हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम फिर से देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज इंप्रूव होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके आंसर है A 20, B 50, C 100 या 200। आप सब इसका आंसर कॉमेंट में कीजिएगा और जो भी सही आंसर होगा मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बता ही दूँगा। हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक तो यहाँ से शार्प रिकवरी लेगा या फिर यहाँ पे एक बॉक्स रेक्टेंगल पैटर्न बना के रिवर्सल दे सकता है। हम अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम जब मार्केट ने रिकवरी दिया था, तो जब ये उससे प्रीवियस टाइम रिकवरी दिया था तो एक अच्छा सा हैमर कैंडल आया था, उसके बाद इस पर रिकवरी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से एक अच्छा ग्रीन कैंडल आया था और उसके बाद ये रिकवरी आया था। बट इस बार अगर हम देखते हैं तो उतनी कैंडल स्ट्रांग नहीं है। जो प्रीवियस वीक का कैंडल था उसको भी उसने अच्छे से कवर नहीं किया, तो कंसर्न यहाँ पे बने हुए ही हैं। ठीक है, तो ये उतना कुछ स्ट्रांग सिग्नल नहीं है। ठीक है, फिर हम इसको डेली पे भी एनालिसिस करते हैं तो डेली पे भी ये जो प्रीवियस तो जो सपोर्ट था वहाँ पे तो इसने सपोर्ट ले लिया, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है निफ्टी। बट अगर हम इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा ऐसी कैंडल आती है तो हम इसको कंफर्मेशन मान सकते हैं और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम और चाहिए। ठीक है, और अगर RSI की भी बात करते हैं तो टेम्पररी यहाँ पे बॉटम बनने के लिए कुछ और थोड़ा समय लग सकता है, या फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसा क्या यहाँ से स्टॉक्स या वॉल्यूम आता है और उसको अप मूव मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर RSI हम प्लॉट करते हैं चार्ट पे तो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे लास्ट टाइम यहाँ से रिकवरी होने के बाद ये डबल बॉटम बना के रिवर्सल आया था, बट अभी ये सिंगल ही है। अगर यहाँ से और होता है तो ये और अच्छा साइन हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में जिसका ज़्यादा वेटेज जिस स्टॉक्स का, तो उनमें कैसा स्ट्रेंथ है या फिर कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस हिसाब से हमें उनका एनालिसिस करने में थोड़ा सा इजी जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस, फिर IT और ऑयल एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का वेटेज है। तो फाइनेंशियल्स में आता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC। फिर IT में आता है TCS और इन्फी। ठीक है, और ऑयल में आता है रिलायंस। तो हम देखते हैं चार्ट पे कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तो हम देखते हैं कि जैसा HDFC बैंक, ठीक है, इसका ज़्यादा वेटेज है, उसमें स्ट्रेंथ आने बाकी है। ये अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ आना बाकी है, क्योंकि निफ्टी को चलने के लिए इन सब जो स्टॉक्स है जिनका ज़्यादा वेटेज है उनमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है, इसलिए। ठीक है, फिर इसमें उतना अच्छा अप मूवमेंट है नहीं। ठीक है, फिर IT में अगर देखते हैं तो TCS और इन्फी ये भी उतने स्ट्रांग लग नहीं रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है रिलायंस। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो जिनमें स्ट्रेंथ आ गया तो निफ्टी में और अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ सकता है। ठीक है, तो हमको इन पे ज़रूर ध्यान रखना है। रिलायंस में ऑब्वियस थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बट बाकी इसमें भी चाहिए। फिर अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी रेक्टेंगल पैटर्न है। यहाँ पे बनने के लिए सभी बैंक के स्टॉक्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम एनालिसिस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, ठीक है, तो कुछ सेक्टर को एनालिसिस करते हैं। तो सेक्टर में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो जाएंगे कि बैंक निफ्टी तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंस में भी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर देखते हैं फार्मा। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से अच्छा सा डबल बॉटम बना के स्टॉक्स रिवर्सल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए, बट इसमें हाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम पोजीशन साइजिंग रखना है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको स्मूथ ट्रेड मिलेंगे और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियस यहाँ पे आपको बहुत कम पोजीशन साइजिंग के साथ ही ट्रेड लेना है। फिर हम देखते हैं कि सन फार्मा, तो देखते हैं कि यहाँ से ये अच्छा खासा बॉटम हो, रेक्टेंगल पैटर्न, फिर यहाँ से स्टॉक्स, तो यहाँ पे एंट्री, या फिर यहाँ से ये आपको एक और एंट्री मिलता है तो ये और अच्छा साइन हो जाएगा रिस्क रेशियो के हिसाब से। यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस में ये हो जाएगा।
की एंट्री देता तो ये और अच्छा साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है स्लैब। स्लैब भी ठीक है, ये अपना स्ट्रेंथ में ये हाई स्ट्रक्चर। आप इनको भी डेफिनेटली इन पे रडार पे रखिए, लुपिन और लैल दिखाई दे रही। ठीक है, ऑटो सेक्टर को भी देख लेते जो भी तो उसमें जिसमें थोड़ा तो ये तो ऑटो ये यहाँ से इस लेवल से थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट है, जैसा कभी इसको सपोर्ट मिला है। इसको 1 आवर पे हम देखते हैं तो इनमें भी कुछ हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगी। अपने लिस्ट में रखिए, जैसे आपका रिस्क रेशियो अच्छा होता मिलता है तो आप आपको इसका ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको देखते हैं बढ़ेगा तो देखिए हायर लो के स्ट्रक्चर में बना तो ये डेफिनेटली अच्छा हो सकता है स्विंग के लिए, बट डेफिनेटली आपको इस पर पोजीशन साइजिंग कम से कम रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए आइशर मोटर्स, अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक्स एक्सचेंज में, और ये आपको ऐसा कैंडल मिलता है कि ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है इस लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद हीरो मोटर, तीन इंडिया, बट TVS में ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपको अपने लिस्ट पे रखना है, और इसमें एक थोड़ा सा अच्छा खासा नहीं आता है। फिर इसके बाद आता है अगर कोई फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो हमने लास्ट टाइम उन पे उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो देखते हैं, तो हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं और 50 डे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इनमें देख सकते हैं कि जैसा अभी इन पे जो लास्ट वीक थे अपने स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इनमें ये अच्छा खासा वॉल्यूम था टाटा इलेक्सी, तो उतना कुछ अच्छा तो है नहीं, एक ही रेंज में है बोल सकते। VBL ये भी एक ही रेंज में है, पॉली कैप, बट डेफिनेटली आप इनको ध्यान पे रखिए, इनका अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। फिर ATGL है, ये देखिए कि इस रेंज से अगर ये बाहर निकलते तो अच्छा साइन हो जाएगा। ठीक है, अदानी एंटरप्राइज भी ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छा खासा ये हो, इसमें आप देख सकते हैं कि अपमूव है अच्छा खासा। फिर यहाँ पे ये आ गया है, तो डेफिनेटली इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए रिस्क रेशियो के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रेमंड भी है। ठीक, तो आप इनको नोटिस कीजिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, इनमें स्ट्रेंथ है प्रिंस पाइप और HL, तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो लास्ट वीक से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इन पे ध्यान रखिए। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन किया तो उसका आंसर है कि 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।